Good morning 10th class students. Today we are going to discuss the representation of images formed by spherical mirrors using ray diagrams. तो हमें अब रे डायग्राम्स का यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करना है कि इमेजेस कैसी बनेगी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कनकेव है। ओके, कनकेव राइट, और ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स। ओके, कनकेव, तो जो कनकेव आपका होगा उसका जो बैक साइड होता है ना वो शेडेड होता है, ये हमारा कनकेव है, ठीक है। और जो कन्वेक्स होता है इसका इनर जो साइड होती है वो हमारी शेडेड होती है, राइट। तो कनकेव मिरर के अंदर जो इमेजेस बनती हैं वो आपकी फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनती हैं, ओके। और जो कन्वेक्स होते हैं उसकी बिहाइंड द मिरर बनती हैं, राइट। तो अब देख लेते हैं इमेज इसकी फॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहला बोल रहा है कि जब भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है पी, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग कोई रे हमारी ये पैरेलल ये वाली जा रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये मिरर से टकराएगी और टकराकर इसके फोकस से होके निकल जाएगी। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई रे आएगी अगर तो वो इस मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वो इसके फोकस से होके गुजर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे, सेम बनाएंगे, एंगल रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी। फिर कन्वेक्स में भी ऐसी होगा, बट कन्वेक्स में क्या होगा, इमेज कहीं पीछे बन रही होगी, ये कन्वेक्स है, इमेज कहीं पीछे बन रही होगी, बट वो क्या होगी, बट वो हमें अपीयर करेगी इस तरीके से बाहर की तरफ जाती हुई, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल थी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ओके। तो इसे टकराना चाहिए था फोकस से होके, ओके, बट ये फोकस से ना टकराते हुए ये क्या कर रही है, ये हमें इसकी एक अलग इमेज बना रही है जो कि बाहर की तरफ चली जा रही है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आपका कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन होगी, राइट। इतना बस ध्यान रखना है कि कनकेव के अंदर कन्वर्ज करेगी और कन्वेक्स के अंदर डाइवर्ज कर जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। ओके, अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे रे डायग्राम्स की। अब दूसरी जो रूल है वो ये बोलती है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो ये क्या करेगी, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, ठीक है, तो जैसा फर्स्ट में हुआ था जैसे इसका अपोजिट होगा कि वो फोकस से अगर पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ओके, फोकस से पास हुई, फोकस से पास होने के बाद ये इसके पैरेलल हो गई, राइट। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी सेम रहेगी। ओके, अब दूसरा जो तीसरा है रूल वो ये कहता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ओके, तो इतना ध्यान रख। तो ये की चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि कनकेव में भी यही रहेगा और कन्वेक्स में भी ये रहेगा। बट कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में थोड़ा रे डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा, वो ऐसे कि इसे कर्वेचर पे आना तो चाहिए था, इसे कर्वेचर पे आना तो चाहिए था, बट ये कर्वेचर से केवल इमर्ज होती हुई दिख रही है, इसलिए डैश 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 लाइन बनाई जाएगी इस तरीके से। ओके, और ये इसी तरीके से वापस भी चलेगी, जैसे आएगी वैसे ही वापस भी चली जाएगी। ओके, तो ये रूल भी क्लियर हो गया। अब दूसरी रे ये बोलती है कि जब भी कोई रे जो होगी वो डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आके टकराएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, तो ये क्या करेगी, दूसरे डायरेक्शन में सेम एंगल बनाते हुए चली जाएगी। ओके, तो ये हमेशा इक्वल एंगल बनाएगी। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी अगर कोई भी इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आकर टकराती है उसके पोल पर। ओके, तो ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों में सेम डायग्राम बनेंगे, इन चीज़ों का आपको याद रखना है, राइट। तो जो इमेजेस बनेंगी कनकेव मिरर से वो इसी तरीके से बन। तो देखिए आपका जो पहली इमेज है कनकेव मिरर की, वो ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, ये है इन्फिनिटी, कि हमें उसकी दूरी नहीं पता, वो कहीं दूर रखी हुई है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, तो सबसे पहले उसके टिप से एक रे जाएगी, ओके, और वो फोकस से होके निकलेगी, तो देख सकते हो आप फोकस से होके निकली। ओके, ठीक है। अब
दूसरी रे अगर यहाँ से जा रही है इन्फिनिटी से तो वो भी उसके फोकस से होके निकलेगी। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहला रे डायग्राम तो थोड़ा ऐसे ऐसा वाला बनेगा। ओके, अब दूसरा रे डायग्राम बोलता है अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, देखो ये सी है, सी से पीछे कहीं रखा है, ठीक है, उस दौरान पहला जो रे होगी, जो पहली रे होगी वो फोकस से निकलेगी, देखो ये निकली। ओके, और दूसरी रे जो है वो इसी ऑब्जेक्ट के टिप से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और वापस भी चली जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों रेस टकरा रही होंगी, मिल रही होंगी, वहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बन रही होगी। ओके, तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ इसकी इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है। ओके, तो ये इसकी इमेज है, ये जो एरो बन रखा है ना, ये इसकी इमेज है। अब आते हैं सी पर कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो पहला रूल वही वाला फॉलो होगा कि रे ऑफ लाइट जो होगी वो पैरेलल आएगी और फोकस से होके निकलेगी। ओके, फिर दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए थी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना जाके वो क्या करेगी, फोकस से जाएगी। ओके, और फोकस से जाने के बाद जो भी रे आपकी फोकस से निकलती है वो क्या हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पे तीसरा रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये रूल अप्लाई होते ही आपकी इमेज बन जाएगी। ओके, तो इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल साइज की बनेंगी। ओके, देख सकते हैं ये इसकी इमेज है, ये भी आपकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बट सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी जब भी कभी ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। अब बात आती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कोई जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो उस दौरान पहला रूल वही कि पैरेलल होगी और वो फोकस से निकलेगी। ओके, फोकस से निकलने के बाद वो एक दूसरी रे जो होगी वो उसके टिप से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस भी चली जाएगी। ओके, तो ये दोनों लाइन जो कहीं पे मीट कर रही होंगी वहाँ ये इस तरीके की इमेज बन रही होगी इन्वर्टेड, और ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, ये इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। ओके, ये हो गए हमारे 4 रूल। अब अब हम इसका 5वां रूल पढ़ लेते हैं कनकेव का, कि अगर कोई आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ फोकस के ऊपर रखा हुआ है, तो पहला रूल वही कि पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर फोकस से गुजरेगी और दूसरी जो है वो उसके टिप से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वापस आ जाएगी। ओके, तो ये क्या कर रही है, ये पैरेलल बन रही है, पैरेलल बन रही है, तो यानी इनका कहीं पे कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, मीटिंग पॉइंट नहीं है तो इसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके, तो इसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है। ओके, लास्ट रूल है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, फोकस और पोल के बीच में है, तो पहला रूल तो यही था कि फोकस से गुजरनी चाहिए। ओके, बट वो फोकस से ना गुजर के जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने की वजह से और फोकस से ना गुजरने की वजह से इसकी इमेज कहीं पीछे बन रही होगी, पीछे बन रही होगी। ओके, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं कनकेव मिरर के यूजेस कहाँ होते हैं। अभी हमने इनकी सारी इमेजेस फॉर्मेशन पढ़ी हैं, अब हम बात कर लेते हैं कनकेव मिरर के यूजेस कहाँ होते हैं। तो कनकेव मिरर का सबसे पहला यूज़ तो यही है कि इन्हें रिफ्लेक्टर में यूज़ किया जाता है, टॉर्चेस के लिए। ठीक है, कैसे, क्योंकि टॉर्च जब हम किसी के ऊपर शो करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें कैसी दिखती है, वो चीज़ हमें शो होने लगती है। ओके, रिफ्लेक्शन की वजह से। व्हीकल्स की हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। ओके, जिससे कि पावरफुल बीम ऑफ लाइट उस चीज़ के ऊपर पड़े जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना और वो हमें क्लियरली हमें दिख सके। ओके, तो कनकेव जो होता है वो ऑब्वियसली एक पावरफुल बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो होती हैं वो हमें बहुत अच्छे से दिखती हैं अगर बहुत दूर है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, बट पावरफुल बीम ऑफ लाइट की वजह से वो चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई देती हैं। दूसरा रूल ये बोलता है, यूज़ ये बोलता है कि हम इनका यूज़ करते हैं फॉर शेविंग मिरर्स, जिससे कि हमारी फेस की लार्ज इमेजेस दिखें। ओके, सो व्हेन वी सी आवर फेस
ओके इन दी मिरर, कनकेव मिरर, तो एक इन लार्ज इमेज दिखती है। ओके तो जिसकी वजह से हमारी स्मूथ शेविंग भी होती है। नेक्स्ट है कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट के लिए थ्रू भी। डेंटिस्ट क्या करते हैं, जब उन्हें टीथ की जो पेशेंट है जिनके दांतों में कीड़ा लग जाता है उसको उन्हें देखना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ये कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी इमेज बड़ी दिखती है। ओके राइट। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि अगर हमें या डेंटिस्ट को डिफेक्ट देखना है टूथ में या किसी भी चीज़ की इमेज उन्हें बड़ी देखनी है किसी को भी, तो उसके लिए हम कनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। ओके और जो लार्ज कनकेव मिरर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी, जो सोलर पैनल होते हैं उन्हें बनाने के लिए, जिससे कि सन्स की ज़्यादा से ज़्यादा जो रेज़ हैं वो सोलर फर्नेसेस में हीट करने के लिए यूज़ की जा सके। ओके तो ये थे हमारे कनकेव मिरर के यूजेस। In our next video, in our next class, we will going to discuss about the convex mirror. Okay, so thank you class.